करवा चौथ का दिन था। रसोई पकवानों से महक रही थी। घर में आस पड़ोस में बेहद रौनक थी। तभी एक छोटी सी बच्ची के मन में यह सब देख कई सवाल आए और वो अपनी जिज्ञासावश माँ से बड़ी मासूमियत से बोली, माँ माँ आज क्या है? माँ ने कहा, बेटी आज करवा चौथ है। बेटी बोली, माँ ये करवा चौथ क्या होता है? माँ ने कहा, ये एक व्रत होता है जिसमें बिना कुछ खाए पिए तब तक रहना होता है जब तक कि आसमान में चांद न दिखने लगे। बेटी बोली, ओह, ये तो बहुत कठिन है माँ। माँ ने कहा, हाँ कठिन तो है। बेटी बोली, माँ मुझे भी रखना है। माँ बोली, अरे पगली, ये व्रत शादीशुदा लड़कियां रहती हैं। जब तेरी शादी हो जाए तो तू भी रखना मेरे दामाद के लिए, ठीक है? बेटी बोली, माँ आप कितने सारे व्रत करती हैं, कभी पापा के लिए, कभी मेरे लिए, कभी घर की खुशहाली के लिए। आज आपके लिए मैं व्रत करूंगी, क्योंकि इतना कठिन व्रत अगर किसी के लिए रहना चाहिए तो वो है माँ यानी आप। इसलिए आपके लिए मैं रखूंगी यह व्रत। बेटी की बात सुनकर माँ वात्सल्य से भर उठी और हंस के बोली, अच्छा बाबा, रह लेना, लेकिन आज सुबह तो तुमने नाश्ता कर लिया, इसलिए अगली बार जब फिर चौथ आए तब तुम भी व्रत रहना, ठीक है? दोनों की बीच संवाद यहीं खत्म हुआ। माँ रात की पूजा की तैयारियों में लग गई। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। चांद हमेशा की तरह इस बार भी भाव खा रहा था। आस पड़ोस की सुहागिन सब उसके इंतजार में थी। तभी बेटी आई और बोली, माँ चांद कब आएगा? माँ बोली, आ जाएगा बेटी, तू परेशान मत हो। बेटी बड़ी मासूमियत से बोली, माँ मुझे जोरों की भूख लगी है, दरअसल मैं आपके लिए व्रत राखी हूँ। मैंने सुबह के नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया। नाश्ते के बाद से मैं भी व्रत राखी हूँ। माँ आश्चर्य में पड़ गई और छलनी उठाकर उसे निहारते हुए बोली, तेरी माँ ही तेरा चांद है। मुझे देख और जल्दी से कुछ खा लो बेटा। तभी छलनी के इस पार माँ और उस पार बेटी थी। माँ की आंखों से अपनी चांद सी बेटी को अर्घ्य देने के लिए आंसू गिर रहे थे। तभी एक पड़ोसी महिला उनसे बोली, अरे ये क्या कर रही हैं आप? इस छलनी से चांद के पहले किसी को नहीं देखा जाता। पति को भी चांद देखने के बाद ही देखते हैं। माँ ने मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, मेरे इस चांद मेरी बेटी से पवित्र और भला कौन सा चांद होगा। तभी चांद आसमान पर उतर आया, जैसे वो भी इस दुर्लभ और मनोहर दृश्य की तस्वीर निकालना चाहता हो।